मेरे लिए तो बहुत ही एक्साइटमेंट का मौका था जब मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ। ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था और ये है। देखने में अगर आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो मेरी गलती नहीं है, ये जो लॉजिस्टिक कंपनी थी उन्होंने ही ऐसा रैप किया है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन है क्या ये है इश्तियाक अहमद साहब का अजीम शान तरीन ख़ास नंबर। अगर आपने इश्तियाक अहमद साहब का नाम सुना हुआ है या इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ वगैरह इन जैसी चीज़ों का नाम सुना हुआ है, जासूसी नावल अगर आपको पता है क्या होते हैं तो आपको पता होगा कि भाई ये क्या चीज़ है। तो आप में से जिन लोगों को समझ आ गया कि ये क्या चीज़ है उनके साथ तो अपना डायरेक्ट कनेक्शन है भाई, गुड पोटेंशियल। लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत कम लोग ही पहचान सकेंगे कि क्या चीज़ है, क्योंकि उर्दू बहुत कम लोगों ने इतनी पढ़ी है जितनी मैंने पढ़ी है अपने बचपन में, थैंक्स टू माई अम्मी। तो हालात वाक़यात ये हैं कि ये मेरे फेवरेट उर्दू राइटर, मुसन्निफ़, नावल निगार, अदीब, जिस तरह भी आप उनको याद करें, इश्तियाक अहमद साहब मरहूम, अब उनका इंतकाल हो चुका है। ये उनका सबसे ज़्यादा लंबा नावल है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखा। और रिसेंटली मैं बच्चों का इस्लाम में पढ़ा था कि उन्होंने ये कहा था अपनी ज़िंदगी में कि जो मेरे क़ारीन हैं यानी जो फैंस हैं उनके पास ये नावल ज़रूर होना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने इसको ऑर्डर किया और ये जब रिसीव हुआ तो मेरी एक्साइटमेंट की हद नहीं थी उस दिन। तो मेरे लिए तो एक्साइटमेंट थी ही थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसको मज़ीद लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो आज हम इस पैकेट को अनरैप, अनपैकेज, अनपैक जो भी आप कहें वो करेंगे। अनबॉक्स नहीं कह सकते क्योंकि बॉक्स नहीं है। तो ये कैंची मैंने एक स्पेशल इसके लिए अरेंज की है, मतलब बहुत स्पेशल नहीं है लेकिन मेरे लिए स्पेशल है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो खैर अभी ये देखते हैं कि भाई इसको हम कैसे अनपैक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा तमीज़ से करेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको रख देंगे साइड पे, इसको भी साइड पे रख देंगे। और ये है भाई दुनिया में बच्चों का सबसे तवील नावल गार का समंदर, ख़ास नंबर, इश्तियाक अहमद, महमूद फ़ारूक फ़रज़ाना और इंस्पेक्टर जमशेद टीम, आफ्ताब आसिफ फ़रहत और इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा टीम और शौकी ब्रदर्स मुश्तरका मुहिम। ये जो अल्फाज है ना ये आप तभी समझ सकते हैं जब आपने इनकी कुछ ना कुछ किताबें, इनके नावल पढ़े हुए हों। और जासूसी नावल में इश्तियाक अहमद का जितना बड़ा नाम है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, अगर नहीं पता तो फिर आप मेरे कहने से क्या ही समझ पाएंगे। सॉरी। साइज़ चेक करें कितनी बड़ी ये चीज़ है। मैं सोच रहा था कि 2 जिल्दों में होगी, यानी कि 2 डिफरेंट पार्ट्स में होगा, लेकिन ये तो एक ही फुल उन्होंने जो है सारा का सारा एक ही इसमें छाप दिया है। बहुत ही हैवी पोटेंशियल है भाई, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत लेवल का सीन है ये, आपको पता नहीं है। आई एम टेलिंग यू, आपको पता नहीं है भाई ये कितनी लेवल की चीज़ है ना। इसकी कीमत मतलब वो वाली कीमत नहीं। ओ भाई इसको कैसे पढ़ा जाएगा इतनी बड़ी किताब को। बच्चों का किताब घर इसको शाया करने में कामयाब हुई है इस दफ़ा। है तो ये जो नावल है गार का समंदर, ये 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल नावल है और इश्तियाक अहमद साहब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा नावल, सबसे तवील, ये लफ्ज़ मुझे याद नहीं आ रहा था जो इस पे लिखा हुआ है, इससे देख के मुझे याद आया, तवील तरीन नावल उनकी ज़िंदगी का जो उन्होंने लिखा। इसके अलावा भी इश्तियाक अहमद साहब के सैकड़ों नावल हैं और बहुत सारी कहानियाँ, और बच्चों का इस्लाम के वो मुदीर थे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। कलमी नामों से भी लिखते रहे हैं। उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम इश्तियाक अहमद साहब का, जितना भी इनकी तारीफ़ करूँ कम है।
अल्लाह ताला से ही दुआ है कि उनके लिए आसानियाँ फरमाए। तो ये तो हो गई कुछ बात नावल के बारे में और इश्तियाक अहमद साहब के बारे में। और ये नावल जो 2000 सफ़ात है ना, कहने में तो बड़ा आसान लगता है 2000 सफ़ात, लेकिन भाई जो लिखने पे आता है ना बंदा, तो 100 सफ़े इतने ज़्यादा होते हैं, तो कहाँ 500, 1000 और 1500 और फिर 2000, भाई लेवल है। तो मैंने तो भाई बहुत नावल पढ़े हैं इश्तियाक अहमद साहब के, ख़ुद भी ख़रीद के पढ़े हैं, कज़न्स वगैरह से एक्सचेंज करके बोरो करके भी पढ़े हैं, जिस तरीके से भी मिले वो पढ़े हैं। और बच्चों का इस्लाम तो अभी तक पढ़ते हैं, वीकली हर इतवार को आता है इस्लाम अखबार के साथ। जासूसी नावल मैंने काफ़ी अरसे से पढ़ने छोड़े हुए थे क्योंकि टाइम मिलता नहीं था यूनिवर्सिटी के साथ, और मोबाइल पर हम जिस तरह बिजी होते हैं तो हम पढ़ने को तो वैसे ही भुला बैठे हैं। लेकिन ये मैंने मंगवा लिया है, इंशाल्लाह ये भी पढ़ूंगा और इसके बाद मज़ीद किताबें भी पढ़ने की कोशिश करूँगा। और उर्दू ज़बान के साथ जो मेरा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है, उसके लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है उर्दू गुरु के नाम से। तो अनकरीब जब मैं उस पर वीडियो कंटेंट यानी मवाद अपलोड करूंगा तो उसका लिंक भी शेयर करूंगा अपने इस चैनल पे, तो उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उस पर ज़्यादा उर्दू ज़बान में कंटेंट होगा और ज़्यादा उर्दू के मुतालिक किताबें वगैरह और इस तरह की चीज़ों के मुतालिक कंटेंट होगा, लेकिन उसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे उसी चैनल पे। अगर तो आपने भी इश्तियाक अहमद साहब के जासूसी नावल पढ़ रखे हैं या बच्चों का इस्लाम पढ़ते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और मैं तो कहता हूँ भाई इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर दें m.abdullah.tariq। और अगर आपको पहले से पता नहीं था, आप अब इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो आप गूगल कर सकते हैं। आई बिलीव आपको इश्तियाक अहमद साहब के कई सारे नावल्स PDF में ऑनलाइन मिल जाएंगे। बातों बातों में कहानी के ज़रिए से काफ़ी सारी चीज़ें आपको दुनिया की पता चल जाती हैं और बाद में आप रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा यार ये तो मुझे पहले से पता था और इससे मुझे कितना फ़ायदा हो गया ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा डीप बातें नहीं करूँगा, इस वीडियो को करता हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कर दें। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूरी नहीं है, मतलब दिल चाहे तो कर दें, वरना भी कोई मसला नहीं है। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। अब्दुल्ला तारिक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। इसको कैसे भूल सकते हैं।